सब देखा भाई करीम भाई का कुछ बनाए सब बने मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पीड़ितों को न्याय दो न्याय दो न्याय अभी भाई साहब हम कल छते पर से घेर के लिए हमारे गोड़वा में लग रहा कुलू भरा छते पर से घेर के हमें ले जा रहे हैं दो जने। तो कैसी लड़ाई भरी पड़ोसी से? हाँ पड़ोसी से बड़ा। अच्छा हाँ तो क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम शीला है साहब। शीला जी क्या हुआ था, क्यों मारा पुलिस ने आपको? साहब हम सब गनाए रहे, हम सब सवेरे आदमी लोग सब ड्यूटी चला गए। अब हमें सबको पाए वो जेठ रहे उनके लड़के आए उनसे कागज़ मांगे लगे, कागज़ नहीं पाए तो उनके भी मारने लगे तो उसकी बहुत पिटाई किए तो वो भी गाड़ी में बंद कर दिए, गाड़ी में से निकल के बाहर चले आए। कहें साहब वो दो पुलिस जो है खदेड़ लिए, वो कहें कि साहब हम कपड़ा पहन के आते हैं तब उसको गिरा कर खूब मारने लगे। सची क्या हुआ था थाने के अंदर आपके साथ? साहब हमारे साथ साहब थाने में सब हम जब घर से ले गए मारते ले गए साहब, पुलिस जेंट्स और लेडीज़ दोनों सर वहाँ ले गए थाने में साहब। उसके बाद जब तक दो लोग लेडीज़ जब तक थी वो लोग पट्टे से मार रहे थे, उसके बाद सर बाहर ले गए, वो लेडीज़ बाहर निकल गए। उसके बाद दो जींस आए सर हमें नंगा करके मारे साहब। साहब मेडिकल ना हुआ साहब, एक जने अजय दुबे हैं हमारे गांव के साहब, उसे लहवाए हैं पैसे दे के साहब तब मारन हैं। मेरा नाम शोभना स्मृति है और मैं दलित विमेन फाइट एक नेटवर्क है हमारा लगभग जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है और मैं उसके साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 11 वर्षों से लगातार काम कर रही हूँ। और जो हमारे काम का अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाति और धर्म के आधार पर जो हिंसाएं और अत्याचार हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा चाहे जितने भी मुद्दे रहे हों उनमें सबसे ज़्यादा आच्छादित होने वाला हमारा महिला वर्ग रहा है। और इस प्रकरण में पूरा जो उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक के और बदलापुर थाना से संबंधित देवरिया गांव है, उस देवरिया गांव में जो भी पड़ोसी से अपना उनका विवादित मामला था, चाहे पेड़ को लेकर हो चाहे जमीन को लेकर के हो, वहाँ पर पुलिस ने जो अपना रूप दिखाया है वो पुलिस ने एक पक्षी कार्यवाही का रूप दिखाया है। क्योंकि पुलिस अगर जाती है किसी की शिकायत पर तो उसकी पहली अहम भूमिका रहती है कि वो दोनों पक्षों को सुने, या अगर वो नहीं समझौता कर सकती वहाँ पे तो वो उठा करके थाने में दोनों पक्षों को लाए। लेकिन इसमें पुलिस ने एक पक्ष को उठा गया। 112 नंबर की 3 गाड़ियाँ जाती हैं और पूरे परिवार पे जो उस समय मौजूद 9:30 बजे दिन में लोग मिलते हैं, महिलाएं लड़कियां नाबालिग बच्चे जो भी लोग मिले उनको सबको उठा के थाना लाया गया। सुबह 9:30 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे के करीब में जो है चालान भेजा जाता है। और उस बीच का जो समय रहा है उस समयावधि में नाबालिग बच्चियों को, महिलाओं को, सबको इस तरीके से पूरा नेकलेट करके उनके वस्त्र उतार करके और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू करके उनके बाल पकड़ के घसीट करके जिस तरीके से पुलिस ने मारा है ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और ये वास्तविक रूप में मैं योगी जी से भी कहना चाहती हूँ कि वर्तमान सत्ता में पुनः आने पर आपके आगमन पर आपको ये संदेश है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व की जितनी भी हमारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बेटियां और महिलाएं हैं उनकी लज्जा और उनका स्वाभिमान सम्मान आप सरेआम ताक पर रख करके सत्ता में काजिब नहीं रह पाएंगे। और ये आपको एक न एक दिन घुटने टेकना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि हमारे पास भारतीय संविधान है जो पूरे विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। और हम सब इस लड़ाई को संविधान के अंतर्गत स्वाभिमान और सम्मान के साथ कानूनी अमला का जामा पहनाएंगे और न्याय के लिए हम मुख्य धारा से इनको लेकर के आगे जाएंगे। 5 दिन हो गए, 20 तारीख की घटना है, 5 तारीख इस प्रकरण में FIR दर्ज मैंने आपको पहले ही आश्वस्त किया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है परिदृश्य कि पुलिस प्रशासन ने ले जाकर के मारा भी है, पुलिस प्रशासन ने ही अपना FIR खुद रजिस्टर किया है। और ये जो पूरा गेम है, ये जो पूरा गेम प्लान है, ये पूरा क्रीमी लेयर लोग टॉप 1 के लोग जो बैठे हैं हमेशा वर्ड व्यवस्था के आधार पर सर्वोच्च शिखर पर, उनकी पूरी ये गेम प्लान है, पूरी साजिश है, पूरा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक जो विक्टिम बनाया गया है पुलिस डिपार्टमेंट का वो भी OBC कम्युनिटी का बंदा है, क्योंकि वो उस प्रशासन की मतलब अंदर में वो नौकरी कर रहा है, उसकी भी आजीविका का साधन है। लोकतंत्र का मीडिया है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मीडिया को किस तरीके से दर्शाया गया है। तो मैं आपसे भी ये आग्रह करना चाहूँगी कि ये जो पूरा प्रकरण है ये आप इसको बिल्कुल विस्तृत रूप से देख सकते हैं और एक एक पन्ना आपके सामने स्पष्ट है
कि किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि उत्तर डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हैं, किन किन अधिकारियों से मुलाकात हुई है? डीएम ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने पूरे इस प्रकरण को समझ करके वहाँ से पीड़ित लोगों को, पीड़ित परिवार को ला करके यहाँ पे मिलने की बात की, लेकिन आज डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोग, क्योंकि इलाहाबाद से चीफ जस्टिस आए हुए हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर बिजी हैं। इस वजह से हमारे एसडीएम सदर जो मौके पर आए, नगर मजिस्ट्रेट मौके पर आए हैं, उन्होंने बात को सुना है और उन्होंने री मेडिकल परीक्षण के लिए आश्वासन दिया, जिसका लिखित शिकायत पत्र उनके ऑफिस भेजा जा चुका है और उन्होंने पीड़ितों को मेडिकल के लिए भेजा है।